हेलो, इंडिया का सबसे पहला फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल VITV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मिस्टर रॉनी को दुबई से एक दोस्त का फोन आता है और वो कहता है कि विपिन भाई नहीं रहे। रॉनी हैरान हो जाता है कि कैसे एक हट्टा कट्टा इंसान जिससे 1 महीने पहले ही बात हुई थी और वो नहीं रहा। सिर्फ विपिन भाई ही नहीं बल्कि विपिन जैसे और भी लोगों की कहानी अगले 10 मिनट में मिस्टर रॉनी आपके सामने रखने वाले हैं। मिस्टर रॉनी एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और मैंगलोर से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। तो दोस्तों, कहानी थोड़ी नाजुक है लेकिन मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल थाम कर बैठिए, अगली आवाज रॉनी की है। नमस्कार दोस्तों, कल मेरा दुबई से एक दोस्त का फोन आया। हेलो रॉनी, हाउ आर यू? सो मैंने बोला ठीक हूं सर, आप कैसे हो? अरे सुनो, विपिन भाई इज नो मोर। क्या बताया आपने? अरे यार, वो आपका क्लाइंट विपिन था ना, उसको हार्ट अटैक हो गया यार, ही इज नो मोर। सो मेरी भी 1 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड के लिए मेरी भी बोलती बंद हो गई और मेरा दोस्त भी साइलेंट हो गया, क्योंकि विपिन भाई मेरा दोस्त था, मेरा क्लाइंट था और जिसका ऑफिस में मेरा दोस्त भी काम कर रहा है, उसने मेरे को कॉल किया, विपिन भाई इज नो मोर। सो मैंने उसको पूछा क्या हो गया यार, इतना पतला था, इतना हेल्थी था, उसको क्या हो गया? सो मेरे को डाउट आया, अभी सब जगह कोरोना है, कोविड है, सो इसकी वजह हो सकता है, लेकिन इसका वजह से डेथ नहीं हो गया मेरे दोस्तों। विपिन भाई का डेथ हो गया हार्ट अटैक से। उसका मेरे साथ मैंने एक 6 साल के पहले उसका एक 20 लाख का पॉलिसी निकाला था। अभी लास्ट मंथ उसने उसका प्रीमियम भी भरा था। सो 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए मेरे को भी एक शॉक हो गया, अभी विपिन भाई हमारे साथ में नहीं है। बहुत दुख की बात है मेरे दोस्तों। अब तक उसका बॉडी मॉर्चरी में डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं हुआ है और मेरा दोस्त उसको हेल्प कर रहा है, प्रोसीजर चालू है। विपिन भाई के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा का एजुकेशन हो रहा है और एक बच्चा अभी काम में लगा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है। ये बात आपसे मैं क्यों बता रहा हूं इस टाइम में, इस लॉकडाउन के सिचुएशन में? आपने देखा होगा मेरा बैकग्राउंड। मैं एक बिल्डिंग के ऊपर आके ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरा गांव में भी लॉकडाउन है, मैंगलोर में भी लॉकडाउन है, हर जगह आपको लॉकडाउन का एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी आज का पेपर में, न्यूज़पेपर में मैं आज का काउंटिंग देख रहा हूं तो कोविड का ऑलरेडी इंडिया का काउंटिंग 10.5 लाख के ऊपर हो गया है। ऑल इंडिया का डेथ ऑलरेडी 27,000 तक हो गया है। मेरा ही स्टेट में, कर्नाटका में ऑलरेडी 60,000 तक ऑलरेडी कोविड इन्फेक्शन हो गए हैं। और मेरे को न्यूज आ रहे है उसका डेथ हो गया, इसका डेथ हो गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डेथ मेरे दोस्तों मैं देख रहा हूं, मेरा क्लाइंट का फोन आ रहा है, कोविड से नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही रीजन से हो रहा है। जैसा मैं न्यूज आया विपिन भाई इज नो मोर, आपने भी देखा होगा बहुत हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को क्या हो गया, कितने लोग हार्ट अटैक में मर गए, कितने लोग अलग अलग वजह से मर गए, और उसका फैमिली को आगे की जिंदगी गुजारने के लिए क्या बैकग्राउंड है, क्या हो सकता है। अभी विपिन भाई का तो मेरे पास एक 20 लाख का पॉलिसी था, अभी तो एक 25 लाख तो उसको क्लेम मिल सकता है, मिलेगा ही। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या 25 लाख में
उसका बच्चे का एजुकेशन हो सकता है। ये बात अच्छी है कि बिपिन भाई का डेथ फैक्ट्री में हो गया, कंपनी में हो गया, वो अकाउंटेंट थे, कंपनी का उसको इंश्योरेंस मिल सकता है, कुछ तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन है फैमिली के लिए। सो उसका फैमिली लगता है मेरे से मेरा 25 लाख और जो भी कंपनी से जो भी पैसा आएगा उसको उधर का दुबई का इंश्योरेंस में, सो उसका फैमिली तो सेफ रहेगा ही। क्या आपकी भी फैमिली सेफ है? मैं आपको एक मेरा लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं। आज से 10 साल पहले मुझे कंपनी ने, मेरा LIC कंपनी ने मुझे हैदराबाद के लिए ट्रेनिंग भेजा था। हैदराबाद का ट्रेनिंग मेरा पूरा होके मैं मैंगलोर का बस पकड़ा, नाइट बस, सुबह जो भी मैंगलोर आती है। सो जब भी मेरा ट्रैवल स्टार्ट हो गया, मेरे पीछे एक औरत बैठी थी। सो मैंने ऑब्जर्व किया, औरत का गले में एक चेन था और एक क्रॉस था, तो मेरे पता चला क्रिश्चियन लेडी रहेगी। सो मैंने बात तो नहीं की उनसे, क्योंकि हैदराबाद है तो वो किधर की मेरे को तो मालूम नहीं। तो जब भी बस का जर्नी स्टार्ट हो गया, पीछे से रोने की आवाज आ रही। वो रोती थी, बहुत रोती थी। सो मैं 2 बार पीछे देखा, फिर भी मैंने पूछा नहीं क्योंकि आप क्यों रो रहे हो। वो फिर से रोने लगी। सो मैंने पूछा, मैडम आर यू ओके, क्या हो गया आपको? एवरीथिंग इज ओके? शी टोल्ड नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। सो एक बार उसने रोना रुका। सो बस जर्नी चली गई और फिर से 1 घंटे के बाद फिर से मेरे को वही आवाज सुनी। वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। सो मैंने फिर से उससे पूछा, मैडम आर यू ऑल राइट? इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज टेल मी। सो शी टोल्ड नो, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो 2 मिनट में ही उसको एक फोन आया और वो कोंकणी में बोलने लगी। सो मेरे को समझ आया, शी इज फ्रॉम मैंगलोर एंड शी इज ए कैथलिक, शी नोज कोंकणी। देन आई स्टार्टेड माई कन्वर्सेशन इन कोंकणी। मैडम आप कैसी हो, क्या हो गया आपको? जब भी मैं कोंकणी में बातचीत करने लगा उनसे, शी विल ओपन अप, शी इज ओपन अप। सो उसने बताई, मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया दुबई में, एक केस भी दुबई का ही था। मैंने उससे पूछा क्या हो गया? नो, ही इज ए डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द बिग कंपनी, उसका हार्ट अटैक हो गया। हमारे 2 बच्चे हैं, लाइफ अच्छे चल रहे थे और ये अचानक ये दिक्कत आ गई। अभी मेरे को काम है, हमारा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, हमारा सेविंग्स भी इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। सो मैं दुबई में काम कर रहा हूँ और मेरा बेटी को मैंने इधर हैदराबाद मेरे बहन के साथ छोड़ा है। तो अभी आप क्यों रो रही हो? तो उसने बताया, मेरे बच्ची जो भी मेरे बहन के साथ है वो रो रही है, इसीलिए वो सुन के, वो देख के मुझे रोने को आ रहा है। सो व्हाई यू आर नॉट कीपिंग योर चाइल्ड अलोंग विद यू? शी आंसर्ड, आई कांट, बिकॉज आई हैव टू गो टू वर्क। मैं हमेशा काम को जाना पड़ता है, मेरा बैकग्राउंड इतना सेविंग्स नहीं है। तो मैंने पूछा, क्या आपके हस्बैंड के साथ इंश्योरेंस तो कुछ नहीं किया था? इंश्योरेंस किया था लेकिन बहुत छोटा था। दिस इज लाइफ केस मेरे दोस्तों, मेरे साथ 10 साल के बाद पहले हो गया था। अभी आपसे एक नया एक्सपीरियंस शेयर किया। यह अभी वीडियो ये टाइम में क्यों बना रहा हूं मैं, क्यों इसके बारे में बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि मेरे को अभी इसी हफ्ते में 2 कॉल बॉम्बे से आया।
एक पॉलिसी बॉन्ड मेरा क्लाइंट नहीं है, दूसरों का क्लाइंट जो भी रेफरेंस आया, पॉलिसी बॉन्ड मेच्योरिटी के लिए मेरा ऑफिस को भेजा। मेच्योरिटी क्लेम करके मैंने पेमेंट भी पार्टी का अकाउंट को जमा करने की व्यवस्था सुविधा की, पैसा अकाउंट को भी गया उसका। सो हमेशा की तरह मैंने उनको व्हाट्सएप में एक कोटेशन भेजा, सर वाई यू आर नॉट टेकिंग अनदर पॉलिसी वाइल वन पॉलिसी मेच्योरिंग। कुछ रिप्लाई नहीं था, एक हफ्ते हो गया, कुछ रिप्लाई नहीं था। सो मैंने फिर से उसे पूछा, सर डू यू लाइक टू टेक वन मोर पॉलिसी ऑन योर लाइफ। तभी उसका वाइफ का मेरे को मैसेज आया, मिस्टर डिसोजा इज नो मोर। इन दैट केस ऑल्सो आई हैव शॉक्ड। अभी मैच्योरिटी क्लेम हो मिला, अभी आप बोल रहे पार्टी नहीं है, क्या हो गया? सो उसका वाइफ ने रोते रोते मुझसे बताया, वो जब भी घर में थे, कोविड लॉकडाउन था, बाथरूम में गिर गए और बाथरूम में गिरकर उसका पीछे का सिर को थोड़ा वुंड हो गया। सो नो हॉस्पिटल इज एक्सेप्टेड हिम, नो हॉस्पिटल इज ट्रीटेड हिम बिकॉज ऑफ द कोविड प्रॉब्लम एंड ही इज एक्सपायर्ड, ही इज नो मोर। सो उसने तो भी मेरे को सब पॉलिसी का डिटेल्स दिया। उससे साथ भी एक 5 से 7 लाख का पॉलिसी था, छोटा छोटा। सो आई इमीडिएटली आस्क्ड हर, डू यू वांट माय हेल्प टू क्लेम दैट अमाउंट? डेथ सर्टिफिकेट मिलते ही मेरे को आप कॉल कर लो। और उसका अभी कॉल आया, डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, आगे का प्रोसीजर क्या है। तो मैंने उसको गाइड किया, लोकल एजेंट को कॉन्टैक्ट भी दिया, मेरे दोस्त का कनेक्शन से उसका क्लेम का अरेंजमेंट भी अभी किया। क्या ये 7 लाख काफ़ी है? ये छोड़ो, और एक स्टोरी देखेंगे। आज से 10 दिन पहले बॉम्बे में और एक केस आ गई, मिस्टर डिसिल्वा। सब कैथोलिक ही है ये सब, बिपिन तो मेरा दोस्त है, ये कैथोलिक है। ये मिस्टर डिसिल्वा है ना, इंटर कास्ट मैरिज था। उसका भी पहले का 15 लाख पॉलिसी था, और जो भी एक नया पॉलिसी था 15 लाख का, 3 साल भी नहीं हुआ, अर्ली क्लेम में आ रहा है। बिपिन का वाइफ है नॉर्थ इंडियन। सो किसी कनेक्शन में वो लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, सर वी गॉट 15 लाख क्लेम इमीडिएटली, और एक 15 लाख का थोड़ा दिक्कत है सर, मेरे को कुछ गाइड कर सकते हो? क्या दिक्कत है? मैं बताया, सर इज ए अर्ली क्लेम एंड इट इज मेंशन दैट ही इज ए डायबिटिक। मैडम आप क्लेम तो अप्लाई कर लो, पहले किसी की बात मत सुनो, क्लेम आपको जरूर मिलेगा। हाँ, अर्ली क्लेम है। जो भी पहले आपसे डायबिटिक नहीं है, तो जो भी पॉलिसी किया आपके उससे पहले डायबिटिक नहीं है, तो उसको क्लेम पक्का मिलेगा। लेकिन क्या हो गया? शी टोल्ड ही इज ए डायबिटिक, चेकअप नहीं किया, टेंशन में थे, कोविड के रीजन के सर लॉकडाउन है। सो ये चेकअप बिना किया, सो उसका शुगर बढ़ गया और ट्रीटमेंट इमीडिएट नहीं मिला। जो भी दवा किधर इधर मिला वो ले गए, लेकिन उसका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गई और वो भी रोने लगे। इधर मैं हमेशा देखता हूं यार, हमेशा जब भी डेथ होता है, औरत और बच्चे आपके रोते हैं, आपके लिए रोते हैं। क्या आप ये जिम्मेदारी समझ पाएगी? क्या आपका बीबी बच्चों का ख्याल आप रख रहे हैं? मेरे दोस्तों, अभी मैंने बताया, ऑल इंडिया में ऑलरेडी 26-27,000 तक डेथ हो गई। इसमें कल आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। क्या आपने आपका फैमिली का प्रोटेक्शन किया है? हाँ दोस्तों, जब भी हम हमारा गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, इनोवा चलाते हैं या BMW चलाते हैं, हमेशा स्टेपनी में स्टेपनी टायर रखते हैं। क्यों रखते हैं? जहां भी टायर पंचर हो गया तो हम रिप्लेस कर सकते हैं और फिर में हमारा जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा भी जर्नी एक गाड़ी की जैसा ही है।
कभी भी टायर पंचर हो सकती है। क्या आपके साथ छोटा इंश्योरेंस है या बड़ा इंश्योरेंस है? आपके साथ 5 लाख का इंश्योरेंस है तो, 10 लाख का इंश्योरेंस है तो, 15 लाख का इंश्योरेंस है तो, 20 लाख का इंश्योरेंस है तो, दोस्तों अभी के अभी सोचो और बड़ा सा टर्म इंश्योरेंस कर लो। Hope you understand what I mean to say. दोस्तों, आपका फैमिली का ख्याल रखना आपका जिम्मेदारी है। तुरंत आपका इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस एजेंट को, इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल कर लो और तुरंत ही टर्म इंश्योरेंस इमीडिएट खरीद लो। धन्यवाद मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे। दोस्तों, BHEV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप BHEV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। BHEV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।